आज हम फिर आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और इसमें लेसन 12 चित्तौड़गढ़ अ ग्लिम्स ऑफ ग्लोरी। ग्लिम्स माने होता है झलक और ग्लोरी माने हमारा जो मतलब हमारा जो वो है, ग्लोरी माने यश। ठीक है, यश, यश गान। तो बेटा इस लेसन में चित्तौड़ के बारे सॉरी बेटा, इसमें चित्तौड़ के किले के बारे में और चित्तौड़ के बारे में बताया गया है। एक लड़की सपना है कोटा की, वो चित्तौड़गढ़ का किला देखने आती है और उसके बाद में वो उसके बारे में बताती है, चिट्ठी लिखती है या डायरी लिखती है ये नहीं पता, लेकिन पहले हम आपको ये पढ़ के सुनाते हैं। हेलो, आई एम सपना। मैं सपना हूँ, स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th क्लास में पढ़ती हूँ। आई एम अ रेजिडेंट ऑफ कोटा। मैं कोटा की रहने वाली हूँ। लास्ट मंथ आई वेंट टू विजिट चित्तौड़गढ़ विद माई फैमिली। पिछले महीने मैं चित्तौड़गढ़ गई अपनी फैमिली के साथ। इट इज सिचुएटेड ऑन अ हाई हिल। जो चित्तौड़गढ़ का किला है आप सबने देखा होगा, एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इट इज नोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स इन इंडिया। भारत के जो बड़े बड़े फोर्ट्स हैं ये उनमें से एक है। द मौर्यास बिल्ड इट ड्यूरिंग 7th सेंचुरी। मौर्य लोगों ने इसको बनवाया था 7वीं सेंचुरी में। फॉर मोर देन 800 years it served as the capital of मेवाड़। पहले जो चित्तौड़ था वो मेवाड़ की राजधानी था, 800 साल तक रहा। We took the morning train from कोटा। हमने सुबह की ट्रेन ली कोटा रेलवे स्टेशन से। It was a 3-hour journey और 3 घंटे में हम चित्तौड़गढ़ पहुंच गए। After having tea and some snacks, चित्तौड़गढ़ में चाय पी, नाश्ता किया, एक ऑटो रिक्शा लिया और फिर हम फोर्ट पहुंच गए। द रोड टू द फोर्ट तक जाने के लिए जो रोड थी उसमें बहुत से घुमाव थे। वी वेंट थ्रू द गेट, नेमली द पदम पोल। जो पदम पोल नाम का गेट था, पदम माने होता है कमल का फूल। वहां से हम फिर भैरव पोल गए, हनुमान पोल गए, गणेश पोल गए, जाडिया पोल, लक्ष्मण पोल, सब जो मेन गेट थे वो हमने देखे। और उसके बाद में टिकट ली म्यूजियम के लिए। फतेह प्रकाश पैलेस गए, महल का नाम है, जहाँ पर बहुत सी इनके जो महाराणा प्रताप हैं, इनकी बंदूकें, सोने की बनी हुई तलवारें और दूसरी चीजें भी रखी हैं। तो पहले हम इसमें आपको क्या लिखाएंगे, आपको जैसे आप जानते हैं कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन वो होते हैं उनके हम आपको पहले मीनिंग लिखवाते हैं। ठीक है, ग्लोरी माने फेम। ठीक है, ग्लिम्स। पहले तो आप देखिए डिफिकल्ट वर्ड। डिफिकल्ट वर्ड साइड डालिए। ग्लिम्स, ग्लिम्स, साइड, झलक, व्यू, व्यू। इसके बाद क्या आया, ग्लोरी आया ना, उसको हाँ, उसके बाद वर्ड आता है ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब है यशोगान, ऑनर, HONOR। इसके बाद आता है फॉरेस्ट, जो आपको पता ही है, फेमस।
फेमस भी पता है, मशहूर, वेल नोन, फेमस। मैं तो नहीं लिखा है, वेल नोन। फेमस का मतलब है वेल नोन। फिर दूसरा वर्ड आता है, हिल तो पता आपको, बिल्ड माने बनाना पता, सारे आपको पता होंगे। गेट वेट सबके मीनिंग पता है, मुझे मालूम है। वेपन, विक्ट्री, विक्ट्री माने जीत होती है, ये भी आपको पता होगा। पैट्रियोटिज्म, विक्ट्री माने माने क्या होता है, किसी के ऊपर सक्सेस होना है। बाकी तो वर्ड आते जाएंगे तो हम आपको बताते जाएंगे, लेकिन इसमें ज्यादा नहीं है, ठीक है। इतने वर्ड्स हैं। लिख लीजिए आप। उसके बाद आता है क्वेश्चन आंसर, इसी तरह के फर्स्ट वाले के क्वेश्चन आंसर। अब इसमें देखो कौन से हैं। पहला है, क्या है, चेक योर प्रोग्रेस, चेक योर प्रोग्रेस। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, चेक योर प्रोग्रेस। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज सपना? आंसर फॉर सपना इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। गर्ल है। और सेकंड क्या है, विच ट्रेन वॉज टेकन टू रीच चित्तौड़गढ़? कौन सी ट्रेन ली थी? मॉर्निंग ट्रेन। आंसर 2। मॉर्निंग ट्रेन was taken to reach Chittorgarh. Answer 3. Answer 3. How did they reach the fort? They reached the fort through auto rickshaw. On fourth, how did they see? What did they see in the museum? म्यूजियम में क्या देखा उन्होंने? आंसर 4. They saw
gun, sword. Sword and other weapons. In the museum. अब लिख लो इनको। पार्ट 2, वी सॉ द फेमस विजय स्तंभ। वहां पर एक विजय स्तंभ है जिस पर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। इसने विजय स्तंभ भी देखा। इट वॉज बिल्ट बाय राणा कुंभा, जो राणा कुंभा ने बनवाया था आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर महमूद खिलजी। जो महमूद खिलजी था उस पर जब ये जीते थे उससे, तब उन्होंने ये, मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी, तब इन्होंने ये विजय स्तंभ बनवाया था। It has 157 steps to reach the top of this tower. 157 सीढ़ियां ऐसे ऐसे हैं, चढ़नी पड़ती हैं तब टावर पे पहुंचते हैं। A light and sound show is held in the evening. शाम को लाइट एंड साउंड शो होता है। और there is another tower, एक और टावर है। It is called कीर्ति स्तंभ, जिसको कीर्ति स्तंभ कहते हैं। और ये भगवान आदिनाथ को समर्पित किया गया है, जो जैनियों के पहले गुरु थे, भगवान आदिनाथ। वी विजिटेड द राणा कुंभा पैलेस। राणा कुंभा पैलेस में भी गए, जहाँ पर पन्नाधाई थी, उसने अपने बेटे को मरवा दिया था, कहानी आपको मालूम है। और राजा के उदय सिंह ने मार दिया था और राजा के बेटे को बचा लिया था। कुड बी सेव्ड, वहाँ मीराबाई कुड बी सेव्ड, यंग प्रिंस उदय सिंह, द ग्रेट डिवोटी ऑफ भगवान कृष्णा। वहाँ पर पता वो भी है, वहाँ पर मंदिर भी है। चित्तौड़ गई थी ना मीराबाई की, जब मैरिज हुई थी तो चित्तौड़ में हुई थी। वहाँ वो जगह भी बनी है, मैंने देखी है, जहाँ पर उन्होंने विष का प्याला पिया था। वहाँ लिखा हुआ है इस जगह मीरा ने विष का प्याला पिया था, वो भी है वहाँ पर। इन्होंने तो नहीं दिया लेकिन मैंने देखा है। और वो भगवान कृष्णा की बहुत बड़ी भक्त थी, आपको पता है। और वहीं पर दूर, थोड़ी दूर जगह बनी हुई है जहाँ महारानी पद्मिनी ने जौहर किया था। और रानी पद्मिनी का महल भी सामने है। उसकी सीढ़ियों पे पानी भरा हुआ है, उस सीढ़ियों में बैठो तो अपनी छाया दिखाई देती है। मैंने देखी है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, आप भी जाइएगा तो जरूर देखिएगा। अब चेक योर प्रोग्रेस, इसमें भी आ गई। ये किसने कहा था? आइडेंटिफाई मी, या मी कौन है, इससे एक शब्द यूज किया गया है, मी है। तो ये मी किस लिए यूज किया गया है, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो अब हमको ये बताओ, एक शब्द ये बोल रहे हैं, अपने पुत्र को बलिदान किया, क्या था? बनना है ना। और उन्होंने इस तरह लिया है कि वो बोल रही है, जैसे उन्होंने कहा, आई सेक्रीफाइस माई ओन सन टू सेव द लाइफ ऑफ उदय सिंह। उदय सिंह को के जीवन को बचाने के लिए मैंने अपने बेटे का बलिदान दिया। कौन थी वो? यहाँ पर लिखो आप, पन्ना भाई, पन्ना भाई।
अमर हो। दूसरा, आई कमिटेड जौहर टू टेक माई ऑनर, महारानी अग्नि। नंबर 3, आई वॉज बिल्ट बाय राणा कुंभा, मुझको राणा कुंभा ने बनवाया था। रिजेक्ट का आपको यहाँ लिखना है इसमें। फिर, आई एम अ ग्रेट डिवोटी ऑफ भगवान कृष्णा। आई एम अ टावर डेडिकेटेड टू भगवान आदिनाथ। भगवान आदिनाथ को जो इन्होंने टावर डेडिकेट की है, वो कौन सी टावर थी? वो उसका क्या नाम था? कीर्ति स्तंभ। उसका नाम था कीर्ति स्तंभ। काफी किनारे हो गया ये। कीर्ति स्तंभ नीचे लिख देते हैं, है ना? यहाँ लिख देते कीर्ति स्तंभ। आप नहीं भी लिखो बीच में तो भी कीर्ति स्तंभ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सब लिख लीजिए आप क्वेश्चन आंसर। सी यू, ऑल द बेस्ट।